हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। पर जरा ध्यान से सुने। आज का जो अपना सेशन है, अपना लेक्चर है, वो एग्जाम पर हम बात करने वाले हैं, या एग्जाम पर वार्तालाप पर हम रखने वाले हैं। देखो, काफी बच्चों की टेंशन होती है, या यूं कह सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम होती है कि सर अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी तक हमें कुछ याद भी नहीं है। और वो बच्चे डिप्रेस होते जाते हैं जैसे जैसे एग्जाम आती जाती। तो बच्चों, देखो, पुरानी कहावत है कि सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। यानी कि अभी भी आपके पास समय है, और अभी भी अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लेके जा सकते हैं। तो इसी पर हम आज बात करने वाले हैं। और मैंने देखा है बहुत से बच्चों के दिक्कत होती है कि सर हम कैसे पढ़ें, क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे टाइम मैनेज करें। तो ये सब बातें मैं आपको बताने वाला हूं, और आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बेटा, अभी तक कुछ नहीं किया है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। पहला काम यही है, टेंशन लेना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे पास बहुत समय बचा हुआ है। ये पहली बात ध्यान रखें। तो देखो, सबसे पहला काम क्या है जो आपको करना बहुत जरूरी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम के डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो सबसे पहला काम बेटा ये है, ध्यान से देखो, कि आपको खुद को विश्वास दिलाना होगा कि मैं ये चीज कर सकता हूं। यानी कि जब तक आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, समझो कि अगर जैसे मान लो आपको कोई काम करना है और अंदर से खुद को विश्वास नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो समझो कि वो काम आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए पहले खुद को विश्वास दिलाओ, अपने अंदर विश्वास लाओ कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, मेरे को ये पढ़ाई करनी है। फिर उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करें। देखो, आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलना स्टार्ट होगा और आपका जो मन है पढ़ाई में वो भी फिर लगने लगेगा। तो सबसे पहला काम यही है कि खुद को पॉजिटिव करें, खुद को विश्वास दिलाएं कि हम ये काम कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप हम उठाएंगे। तो पहला काम आपको क्या है, खुद को विश्वास दिलाना है कि हाँ ये मैं कर सकता हूं और मेरे को करना है। देखो, जहां हम खुद पे विश्वास कर लेते हैं, आधी जंग यूं समझ लो वहीं हम जीत जाते हैं। फिर उसके बाद में अपनी मेहनत है जो कि काम आती है। पर आप खुद को विश्वास नहीं है तो समझो कि हम जंग हार चुके हैं वहीं। तो सबसे पहले खुद को विश्वास दिलाओ। बात समझ में आ गई? तो पहला काम अपना क्या है कि अभी खुद को विश्वास दिलाओ, खुद में कॉन्फिडेंस लाओ, फिर उसके बाद में अपन तैयारी करेंगे। क्लियर है? चलो, तो पहला काम आप ये करें। दूसरा काम इसके बाद जो आता है वो आता है बेटा सही रणनीति। देखो, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कहीं, कि जो जंग है, युद्ध है, वो एक बड़ी सेना से नहीं जीता जाता। एक सही रणनीति और अगर छोटी सेना है तो भी आप युद्ध जीत सकते हैं। तो ये तो आपने सुना ही। तो बस यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी जो समय बचा है वो ज्यादा सोचने विचारने का है नहीं। एक सही रणनीति के साथ आपको काम करना है कि हम कैसे पढ़ें ताकि हमारा अच्छा रिजल्ट आए। तो इसके लिए आप एक प्रॉपर रणनीति तैयार करें, अपने अपने माइंड के हिसाब से रणनीति तैयार करें। अब ऐसा नहीं है कि सर वो कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, सर वो इतना पढ़ता है, ऐसे पढ़ता है। बेटा देखो, मैं आपको बता दूं कि सबकी क्षमताएं एक जैसी नहीं है। तो अपनी क्षमताओं को पहले पहचानो, उसके बाद में आप रणनीति बनाओ, फिर आप उस रणनीति पर काम करो। मैं कहता हूं आपका रिजल्ट बहुत ही गजब आने वाला है। तो आप रणनीति बनाओ, उसके बाद जब खुद को विश्वास हो, फिर उसके बाद में एक बढ़िया रणनीति तैयार करो, उस पर आप काम करो, फिर देखो आप कितना बढ़िया रिजल्ट आता है। तो ये सब बातें हैं, बहुत आसान भी हैं, थोड़ा समय चाहिए तो आपके पास अभी है और आप दे सकते हैं। तो आपको दूसरा काम क्या करना है बेटा, सही रणनीति बनानी है। इतने टाइम से कुछ नहीं किया, अभी भी अगर कर लोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हो, और डिप्रेशन बिल्कुल नहीं रखना है। ठीक है? चलो, तो इसके बाद में जब आपने सही रणनीति बना ली, उसके बाद में तीसरा काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत जानना भी जरूरी है, वो है कि अपने जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि स्रोत हैं पढ़ाई के, उनको लिमिट में रखना है, यानी कि लिमिटेशन में रखना उनके। देखो, होता है क्या है, एग्जाम टाइम पे बच्चों के दिमाग में आता है कि सर मैं ये भी पढ़ लेता हूं, इस बुक को भी पढ़ लेता हूं, वो नोट्स भी ले लेता हूं, यहां से ये पीडीएफ भी ले लेता हूं, यहां से ये एनसीईआरटी भी ले लेता हूं।
तो बच्चा क्या है, बहुत सारे रिसोर्सेज ढूंढने लगता है। ये सबसे बड़ी गलती उनकी यही होती है। बेटा अंत समय है, लास्ट समय जो आ रहा है ये एग्जाम का, इसमें आपको कोई ज्यादा रिसोर्सेज नहीं पढ़ने। एक लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं आपके पास, टीचर्स के नोट्स हुए या फिर एनसीईआरटी की बुक्स हुई, बस वो लिमिटेड सोर्स हैं, उन्हीं पर फोकस करना। अगर आप अपना दिमाग 4 जगह लगाओगे तो मैं कहता हूं जो तैयारी आप कर रहे हो उसमें भी मात खाओगे और रिजल्ट डाउन चला जाएगा। इसलिए आप रिसोर्सेज जो हैं आपके, जो भी आपके पढ़ाई से संबंधित बुक्स हैं, जो भी मैटर है उसको बहुत कम कर लें, लिमिटेड कर लें और बस उसी को पढ़ें। तो ये आपको काफी अच्छा रिजल्ट देके जाएगा और जल्दी कवर भी हो जाएगा। आप बहुत सारी चीजों को पढ़ने के चक्कर में काफी सारी चीजें छोड़ देते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने रिसोर्सेज हैं इस लास्ट टाइम एग्जाम के, वो लिमिटेड रखें। और ये आप देख भी रहे होंगे कि बच्चे जब बहुत सारी बुक्स में उलझ जाते हैं तो फिर उनका माइंड सेट भी चेंज होने लगता है कि ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। इसलिए आप इन रिसोर्सेज को कम करें, लिमिटेड करें, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहतर है। तो ये तीसरा काम है जो आपको करना है। समझ में आ गया बच्चों? इसके बाद में देखो, चौथा काम जो है आपका वो क्या है कि अपना जो समय आप दे रहे हो, पढ़ाई में जो भी आप समय दे रहे हो, उसको आपकी कमजोरी, ठीक है, और यूं कह सकते हैं कि जो सुदृढ़ता है, ठीक है, यानी कि कमजोर और मजबूत जो सब्जेक्ट है उसके आधार पर उसको क्या करो, डिवाइड करो। समझ में आ गया? कि यानी कि जैसे आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो हो सकता है उसको हम थोड़ा कम समय दें, क्योंकि वो अपना सब्जेक्ट है, वो स्ट्रांग है, वो हमें पहले से आता है। और जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसको ज्यादा टाइम दें, तो वो भी अच्छा होगा। अंत समय में कभी भी, ये लास्ट जब एग्जाम आ रही है इस समय के अंदर, कभी भी कोई ज्ञाता बनने की कोशिश ना करे। देखो जैसे मान लो कि सर मेरे को तो केमिस्ट्री पढ़ना है, मैं तो केमिस्ट्री का हूं, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, मैं सर मेरे को केमिस्ट्री पढ़ना है, ज्यादा समय केमिस्ट्री में दे रहे हैं, आता भी है, तो उस समय क्या होगा, आप एक ज्ञाता बनने की कोशिश कर रहे हैं तो अदर सब्जेक्ट रह जाएंगे, और अदर सब्जेक्ट रह गए तो बेटा आपका जो रिजल्ट है, आपका जो परसेंटेज है वो डिक्रीज होने वाला है। इसलिए इस समय पे ज्ञाता बनने की बजाय सभी सब्जेक्ट को एक लिमिटेड टाइम और कमजोरी और मजबूती के आधार पर दें, ताकि सभी सब्जेक्ट आपके कवर हो सकें और आप एक बढ़िया रिजल्ट पे पहुंच सकें। समझ रहे हो? तो ध्यान से ज्ञाता बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें इस समय में। इस समय में आप अपना जो टाइम है वो डिवाइड करें कि कितना अच्छा में ये सब्जेक्ट आ रहा है, कितना दूसरा नहीं आ रहा। तो इन सब चीजों का आप ख्याल रखें। और लास्ट में मैं 5वीं बात कहना चाहता हूं कि अब जो समय है, ये जो लास्ट 1-1.5 महीना आपके एग्जाम का बचा है, इस समय में आप जितना टाइम पढ़ाई को दे सकें, लगभग मैं यूं मान के चलता हूं कम से कम 7-8 घंटे आपको डेली क्या करना है, स्टडी करना है। क्योंकि लास्ट टाइम है और 2-3 घंटे पढ़ाई करके हम अच्छा रिजल्ट पा नहीं सकेंगे। इसलिए हमें 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्टडी चाहिए इन दिनों में। और उन 7-8 घंटों को अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप डिवाइड करें और उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ें। और सभी को क्या करें, सही समय और सही रणनीति से पढ़ें। समझ में आ गई बच्चों? तो ये 5 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान से देखें और इनको ध्यान से समझें और इन चीजों पर अमल करें। समझ गए बच्चों? क्लियर है? बाकी मैं आपका जो सिलेबस है वो मैं करा रहा हूं और टाइम टाइम पे मैं आपको मोटिवेट भी करता रहूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे को लिख के भेज सकते हैं। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव रहें। एग्जाम के टाइम पे ज्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, जो मैंने कहा है उनको थोड़ा फॉलो करें तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मस्त रहें, अच्छे रहें। थैंक यू बच्चों।